हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10 साइंस के ऐसे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्यारे बच्चों, आज के ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और आपका जो बोर्ड एग्जाम है बहुत ज्यादा पास में आ गए हैं। तो इसलिए आज के वीडियो में जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी कंप्लीट साइंस के, अगर आप लोग इतने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, सही तरीके से पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से इनका रिवीजन कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल पर आप सभी लोग नए हैं तो एक बार जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिनको पढ़कर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में फुल नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपकी जो क्लास 10 की साइंस है उसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है और आपकी बायोलॉजी आती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपके केमिस्ट्री में ऐसे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला आपका दिया हमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि अगर हम लोग पहले चैप्टर की बात करें केमिस्ट्री के, जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इससे ये जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जितने भी प्रकार की होती है, जैसे संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, अपघटन हो गया, यानी कि वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, ये जितने भी आपकी अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आपसे पूछा जाता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में उसका कोई टाइप दिया जाएगा, यानी कि प्रकार दिया जाएगा और उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका आता है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, यानी कि जो आपके रासायनिक समीकरण होते हैं वो संतुलित करना उनको क्यों आवश्यक होता है और इनकी जो विधि होती है वो क्या होती है, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। दूसरे अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर में आपसे अम्ल, क्षार एवं लवण के जो गुणधर्म होते हैं, यानी कि रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अम्ल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। इसी तरह क्षार हो गया, लवण हो गया, इन सभी के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। फिर आपका आता है पीएच का महत्व और सूचक, यानी कि जो पीएच का महत्व होता है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है ये आपसे पूछा जाएगा, और साथ ही साथ सूचक क्या होते हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या काम होता है, ये सारी चीजें भी आपसे पूछे जाती हैं। फिर आपका आता है बेकिंग हो गया, ब्लीचिंग हो गया, धामन सोडा हो गया और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या होती है, यानी कि इन सभी के बनाने की विधि आपसे पूछी जाएगी। साथ ही साथ आपसे इनका उपयोग पूछा जा सकता है और इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है और इनका रासायनिक नाम क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग चौथे चैप्टर की बात, तीसरे चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे चैप्टर में आपके अधातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है संयोजकता, धातुओं की हो गई क्रियाशीलता। संयोजकता क्या होती है, जैसे आपसे दिया जाएगा कि सोडियम क्या, मतलब सोडियम की संयोजकता कितनी होती है उसके बारे में आपको बताना होगा, और साथ ही साथ धातुओं की जो क्रियाशीलता श्रेणी होती है, यानी कि सक्रियता जो श्रेणी होती है, ये भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग चौथे चैप्टर की बात करें, यानी कि जो आपका चौथा चैप्टर है कौन सा आता है, कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में, तो उसमें से आपकी संयोजक बंध क्या होते हैं, कार्यात्मक समूह क्या होता है, आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईयूपीएसी नामकरण आपको करने के लिए, यानी कि नामकरण लिखने के लिए वहां पे आपसे दिया जाता है। फिर आपका श्रृंखला हो गया, शाखाएं हो गया, वलय हो गए, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। एथेन हो गया, एथेनॉल हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया, इनके उपयोग क्या होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, ये सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका साबुनीकरण अभिक्रिया हो गई और आपका हो गया मिसेल की संरचना। ये जो साबुनीकरण अभिक्रिया है बाबू आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाती है, और साथ ही साथ अपमार्जक क्या होते हैं, ठीक है, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, मिसेल बनना क्या होता है, यानी कि मिसेल की संरचना क्या होती है, ये सारी चीजों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल से याद करके रखना है, अपने इस ब्रेन में बिल्कुल से बैठा के उसको रखना है, क्योंकि बाबू जितने भी यहाँ पे मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने कॉपी खोल कर भी नहीं देखा है, तो अगर जितने टॉपिक्स यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग ये सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करके आएंगे। आगे देखते हैं भाई कि आगे आपके कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बायोलॉजी में आपके ऐसे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जहां से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला तो आपका मानव पाचन तंत्र हो गया,
ठीक है, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया और उत्सर्जन तंत्र हो गया। यानी कि जितने भी आपके पहले चैप्टर में तंत्र हैं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये सारे तंत्र आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाबू आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन विद डायग्राम भी आपको इसमें बनाना होता है। जैसे मानव पाचन तंत्र आपसे पूछ लिया जाएगा कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो वहां पे आपको डायग्राम भी बनाना होगा। और ऑलरेडी मैंने सारे जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्लास 10 की बायोलॉजी में, वो सारे डायग्राम्स का जो वीडियो है मैंने आपको बना दिया है ऑलरेडी, यानी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो उस वीडियो का जो लिंक है बाबू नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से जाकर आप सभी लोग उन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को देख लीजिएगा और सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अगला आपका टॉपिक आता है मानव तंत्रिका तंत्र, यानी कि मानव तंत्रिका तंत्र क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है और क्या करना है भाई, पढ़ना ही है। फिर आपका आता है पादपों में परिवहन की, पादप क्या होते हैं, इनमें परिवहन कैसे होता है, जंतु हो गया और पादप हार्मोन, यानी कि जंतु हार्मोन क्या होते हैं, पादप हार्मोन क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इन सभी के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आता है आपका जनन, जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, जैसे जनन आपका हो गया है ना, लैंगिक हो गया और आपका अलैंगिक जनन हो गया। ठीक है, या तो आपसे जनन पूछा जाएगा कि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना होगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि अलैंगिक जनन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो उसको भी आपको लिखना होगा। यानी कि जनन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर आपका आता है नर एवं मादा जनन तंत्र, ये भी आपका बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाएगा या फिर आपसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाएगा, तो इन दोनों को भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आता है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल जी थे, उन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकता के नियम दिए थे, 3 नियम थे, और इन तीनों नियम को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके रखना है, क्योंकि हर एक साल कोई ना कोई नियम आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। फिर आता है जीन और लक्षण, ठीक है, जीन और लक्षण के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि आपके यानी कि फिजिक्स में ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री का देख लिया कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और हमने बायोलॉजी के भी देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके फिजिक्स के ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर चैप्टर की बात करें तो इसमें उत्तल हो गया और अवतल दर्पण के नियम हो गए, इनकी प्रतिबिंब कैसे बनती है ये आपको सही तरीके से पढ़ लेना है। लेंस हो गया और दर्पण का सूत्र होगा, ये क्वेश्चन भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में बाबू पूछा जाता है। ठीक है, आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, या तो आपसे लेंस का सूत्र दिया जाएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा दर्पण का सूत्र। ठीक है, वहां पे आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका फोकस दूरी हो गया और प्रतिबिंब के प्रकार हो गए। फोकस दूरी क्या होती है और आपसे प्रतिबिंब के प्रकार भी पूछे जाते हैं। नेत्र की संरचना होगी, यानी कि आपकी जो ह्यूमन आइज होती है, मानव जो नेत्र होती है, उसकी संरचना भी आपसे पूछी जाती है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से इसका डायग्राम वगैरह बना लेना है ना। आपके नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग का क्या काम होता है, सभी चीजों को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आता है दूर और निकट दृष्टि दोष और निवारण, ये भी आपका बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। या तो आपसे निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके निवारण मतलब इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपसे दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपका आता है प्रकीर्णन और आपका इंद्रधनुष, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है ना, किसके कारण बनता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद करके रखना है। फिर आपका आता है ओम का नियम हो गया। ओम का नियम क्या होता है, यहाँ से बाबू आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन, यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आपको पढ़ लेना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको सही तरीके से तैयार कर लेना है। फ्लेमिंग के दाएं एवं बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं और बाएं हाथ का नियम भी आपको पढ़ लेना है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, ये भी आपको सही तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि बाबू मैं आपको हर बार बोल रही हूँ कि जितने भी यहाँ पे टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप लोग इतने ये सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं ना, तो बिल्कुल से आप लोग अपने साइंस में मचा कर आएंगे और फुल नंबर लेकर आएंगे। फिर आपका खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल आता है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल, ये भी आपको
अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर आपका आता है अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि अपशिष्ट क्या होता है, अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और फिर से मैं आपको बोलूंगी कि जितने यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, अगर इतने टॉपिक आप लोग याद कर लेते हैं, सही तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, है ना, तो यहीं से ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन टकराने वाले हैं। क्योंकि बाबू ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और यही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और या फिर आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बुक अपनी खोल कर भी नहीं देखा है, तो बाबू ये वीडियो आप उनके पास भेज दीजिएगा। क्योंकि अगर वो इतने सारे टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं, वो अपने साइंस में फुल नंबर लेकर आएंगे, बिल्कुल से मचा कर आएंगे, बिल्कुल से फोड़ कर आएंगे, गर्दा उड़ाकर आएंगे। तो आई होप कि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने बताए आपको, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को बाबू ऑल पर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी होने वाली है मैं इसी चैनल पर आपको करवाने वाली हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।